ट्रांसपोज का क्या है? ट्रांसपोज इसका मतलब क्या है कि जब आप डाटा को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली, मतलब आपके पास ये डाटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस तरह हम यहाँ से कोई डाटा उठाते हैं, से हम कोई डाटा उठाते हैं, प्रेस किया, मैं यहाँ से ये वाला उठाता हूँ और इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इसको यहाँ पे कापी पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके अगेंस्ट इसकी मैंने वैल्यू ले ली, ये वाली वैल्यू ले ली। अब होगा क्या, इसको मैं अगर यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आऊँ हैं, RTS को प्रेस करते हैं और V के ऑप्शन को प्रेस करते हैं और यहाँ पर ट्रांसपोज को हम चेक करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऐसे हो गया, वर्टिकल से किस में हो गया, हॉरिजॉन्टल में हो गया। अब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में चला गया। अब ये जो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है ना, इसको हमने लाना है वर्टिकली। इसका एक तरीका ये है कि इसको आप ट्रांसपोज कर दो सीधे सीधा, ठीक है। लेकिन इसमें एक मसला है, इसमें अगर आप यहाँ पे चेंजेस करोगे ना, यहाँ पे मैं फर्ज के यहाँ पे गुजरांवाला लिखता हूँ, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, हाँ। अब इसको यहाँ पे चेंजेस हमें लानी है यहाँ पे, अब वहाँ पे चेंज करें तो यहाँ पे वर्टिकली चेंज हो जाए। एक यहाँ पे अगर देखो तो कॉलम के ऊपर ABC आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेल कॉलम को किससे ले रहा है, ABC से ले रहा है, रोज़ को किससे ले रहा है, 1 2 3 से ले रहा है, ठीक है। एक फंक्शन है एक्सेल के अंदर, फाइल में जाएं, ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे फार्मूला में जाके R1C1 रेफरेंस स्टाइल का फंक्शन होता है, ये VB के अंदर यूज़ होता है। VB में अगर हम इसको चेक करेंगे ना, अब ये भी न्यूमेरिक में चला गया, ये भी न्यूमेरिक में चला गया, कॉलम भी न्यूमेरिक में चला गया, रोज़ भी न्यूमेरिक में चला गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाता हूँ, फर्ज किया मैं इसको यहाँ से लिंक करता हूँ, अब देखना फार्मूले के ऊपर गौर करो ज़रा, क्या R से वो कह रहा है कि रो में आपने जाना -6 ऊपर जाना है और कॉलम पे वहीं पे रहना है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि वहाँ पे हमने वो रेफरेंस के फार्मूले को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे अभी अगर रो को मतलब सेलेक्ट करने के लिए R को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अब फार्मूला काम नहीं करेगा, रो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि रो नंबर यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ 2 और रो को मैं करता हूँ 2, ये ऊपर चला गया। मुझे इसके अगेंस्ट मुझे इसके अगेंस्ट जो डाटा चाहिए नीचे वाला चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन सा चाहिए, R2 और कॉलम नंबर 3, तो C नंबर में क्या करूँगा 3, लॉगरिथम है, हाँ ठीक है। ये क्या है R2 और C 3, अब वो डाटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, R3 यहाँ पे मैंने क्या किया था R2 और यहाँ पे क्या होगा R3 और C वही 2, लेकिन इससे पहले अगर मैं ये लगा देता C3, ठीक। अब यहाँ पे वो अमाउंट आ गई, इसके अगेंस्ट आने थी। अब एक काम करते हैं, ये जो =2 है इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे एक लफ्ज़ T लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको भी ख़त्म करते हैं और इसके आगे एक लफ्ज़ T लगा देते हैं, ठीक। अब इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं, हो गया। अब सिंपल करना क्या है, ये जो T है इसको हमने रिप्लेस करना है किससे, इस T को रिप्लेस करना है =2 से। Ctrl+H को प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, Ctrl+H को प्रेस करेंगे, फाइंड वर्ड में T लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे रिप्लेस, और रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब फार्मूले पे देखें ऊपर को किया था, ठीक है। अब क्या फार्मूला है आगे, अब एक काम करें, अब अगर ऊपर देखो चेंज सुन तो सही ना अभी भाई, अब जाके करना क्या है, उसको अपनी वापस अपनी हालत पे ले आना, इसको चेकआउट करके वापस आ जाए।
अब देखना फार्मूला चेंज हो गया दोबारा। अब उसने उस सेल को एब्सोल्यूट कर दिया। अब मैं जाके अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, फ़र्ज़ के मैं यहाँ पे एक इजाफा करता हूँ, किस चीज़ का इजाफा करता हूँ, भुगतान का, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसके अमाउंट कि जितना आप यहाँ से उसको देंगे, रेंज देंगे, उतनी रेंज के अंदर आपको ये ट्रांसपोज करता रहेगा, आपकी वैल्यूज़ को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करेगा। समझ आ गई।